Hello, Irfan Bakali here. Welcome to Power BI Basic to Advanced Level session. इस सेशन में हम डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, डेटा फोरकास्टिंग, एनालिसिस, लार्ज डेटा की हैंडलिंग जैसे टॉपिक्स को पावर बीआई में समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो वंस जब आप पावर बीआई स्टार्ट करेंगे, सो आपके पास इस तरह से एक टाइटल स्क्रीन पॉपुलेट करेगी जिसमें एक्चुअल में 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो 3 डिफरेंट ऑप्शंस लाइक गेट डाटा, जहां से आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं. रीसेंट सोर्सेज, आपने वो फाइल्स जो पहले से डेवलप की हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपकी हार्ड ड्राइव में किसी डिफरेंट लोकेशंस पर फाइल्स मौजूद हैं तो आप इन्हें ओपन कर सकते हैं. जबकि मिड एरिया में आपके पास पावर बीआई के ट्यूटोरियल्स वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं. अगर आप इन्हें रन करना चाहते हैं तो आप व्यू ऑल वीडियोस पे क्लिक करके तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जबकि राइट साइड पे डिफरेंट फॉरम्स, अपडेट्स, ब्लॉग, ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल्स हैं. आप इन्हीं सर्विसेज को यूज करते हुए पावर बीआई को डिटेल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं. सो इस सिचुएशन में हम इस विंडो को क्रॉस करते हैं और इसके इनसाइट्स लॉग इन होते हैं. पावर बीआई के इंटरफेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे टॉप पर हमें प्रोडक्ट नेम लाइक अनटाइटल पावर बीआई डेस्कटॉप नजर आ रहा है. फाइल का बैक स्टेज मेन्यू है जहां पर आप फाइल को सेव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पब्लिश जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पावर बीआई के बैकएंड पे कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाकर उनकी करेक्शंस या अपडेट्स कर सकते हैं. आप किस मंथ के पावर बीआई को यूज कर रहे हैं, यानी कौन सा अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हैं, उसे समझने के लिए आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जहां से आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आप किस मंथ के लास्ट अपडेटेड पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन को यूज कर रहे हैं. डिफरेंट टैब्स ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू और हेल्प के नाम से जानते हैं. हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस और शॉर्टकट्स मौजूद हैं जिनकी सर्विसेज को यूज करते हुए आप अपनी विजुअलाइजेशंस, फोरकास्टिंग और डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स को और इंप्रूव कर सकते हैं. लेफ्ट साइड पर आपको 3 डिफरेंट आइकॉन्स मिल रहे हैं. नंबर 1 इज रिपोर्ट. आप जो भी डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स डेवलप करेंगे उसके लिए जो स्क्रीन इस वक्त टॉप फ्रंट पर आपके नजर आ रही है, इट्स सिंपली कॉल्ड रिपोर्ट एरिया. जो डाटा आप किसी भी सोर्स से गेट करेंगे वो आपको डाटा के एरिया में नजर आएगा. डिफरेंट डाटा के यानी टेबल्स के रिलेशनशिप्स, इवन डिफरेंट डेटाबेसेस के रिलेशनशिप्स जब आप डिजाइन करना चाहते हैं, और इवन कोई ऐसी डाटा सोर्स जिसके ऑलरेडी प्राइमरी एंड फॉरेन कीज मौजूद हैं और आप उन डाटा को यहां पर गेट करेंगे तो उनके रिलेशनशिप्स को आप यहां पर देख सकते हैं और इवन आप उन रिलेशनशिप्स को क्रिएट भी कर सकते हैं. सो अगेन बैक टू रिपोर्ट एरिया. राइट साइड पे 3 डिफरेंट टैब्स हमें नजर आ रहे हैं. नंबर 1 इज फील्ड एरिया, जहां पर आप डिफरेंट टेबल्स और डेटाबेसेस को इंपोर्ट कर सकते हैं. नंबर 2 इज विजुअलाइजेशन एरिया. पावर बीआई में मोर देन 300 विजुअल्स आज की डेट में मौजूद हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डेवलपमेंट और बहुत से गोल्ड पार्टनर्स ने डेवलप किए हैं. इनमें से मोर देन 90% विजुअल्स फ्री हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और 10% डेफिनेटली उनके चार्जेस हैं. इन विजुअल से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको बॉटम एरिया में नजर आएंगी, जहां पर आप अपनी फील्ड्स को पॉपुलेट कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. और रिपोर्ट एरिया पे आपको विजुअलाइजेशंस नजर आएंगी. विजुअल्स की मजीद डिटेल्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज पे वर्किंग करने के लिए आपके पास फॉर्मेट का एक ऑप्शन मौजूद है. इस वक्त हमें फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज यानी पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसलिए नजर आ रही है बिकॉज कि हमने कोई भी विजुअल क्रिएट नहीं की है. सो वंस जब हम कोई विजुअल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां हमें इसकी फॉर्मेटिंग और उसके टॉपिक्स चेंज होते हुए नजर आएंगे. फ्यूचर में हमें यहां पर एक थर्ड आइकॉन नजर आएगा जिसे हम एनालिटिक्स एरिया कहेंगे. सो आप अपने डेटा की फोरकास्टिंग, एनालिसिस के लिए इस एनालिटिक्स एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं. हम अपनी इस ट्रेनिंग के अंदर उसे जरूर डिस्कस करेंगे. थर्ड रिबन फिल्टर एरिया है. 3 टाइप के डिफरेंट फिल्टर्स आपको मिलेंगे. नंबर 1 इज रिपोर्ट लेवल फिल्टर, नंबर 2 इज पेज लेवल फिल्टर और नंबर 3 इज विजुअल लेवल फिल्टर. सो इस वक्त हम 2 फिल्टर्स देख सकते हैं. नंबर 1 इज फिल्टर ऑन दिस पेज. आप कोई भी ऐसा फिल्टर यूज करें जिसकी एक्टिविटी इस पेज पे मौजूद तमाम विजुअल्स पर डिप्लॉय हो. नंबर 2 इज आप कोई ऐसा फिल्टर यूज करें जिनकी एक्टिविटी तमाम पेजेस के ऊपर वन गो में अप्लाई हो. या एक और फिल्टर ऑन दिस विजुअल, चूंकि हमें वो ऑप्शन इसलिए नजर नहीं आ रहा बिकॉज कि हमने कोई विजुअल चूज नहीं की है. सो लेट्स, अगर मैं यहां से स्टैक कॉलम चार्ट की विजुअल को चूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर ऑन दिस विजुअल एक एडिशनल ऑप्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. प्लस एनालिटिक्स का एरिया भी मुझे नजर आ रहा है.
और अगर इसकी प्रॉपर्टीज यानी फॉर्मेट और विजुअल में जाते हैं और इस विजुअल से रिलेट ऑप्शंस को देखते हैं, तो फिलहाल हमें तमाम ये ब्लैंक नजर आ रहा है बिकॉज की कोई डेटा सेट सेलेक्ट नहीं है। लेकिन जो पहले हमें ब्लैंक पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नजर आ रही थी, अब वो नजर नहीं आ रही। इवन अगर मैं ब्लैंक पेज एरिया पे क्लिक करता हूँ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें पेज की रिपोर्ट से रिलेट इंफॉर्मेशन यानी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। सो पावर बीआई में अब हम एक डाटा सोर्स को लेकर आएंगे जहां पर उसकी डिफरेंट विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की टेक्निक्स को देखेंगे। तो जिस डाटा सेट को मैं अपनी इस इंटायर ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करूंगा, वो मैंने ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है डेटाबेस में एक फोल्डर पे, और मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो पेरोल डेटाबेस के नाम से एक एम्प्लॉय डेटा सेट एक्सेल की डेटाबेस में मौजूद है, जिसमें तमाम एम्प्लॉयज का 2 इयर्स का पेरोल का डेटाबेस मौजूद है। हम क्विकली इस डाटा को रिव्यू करते हैं। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट 4 रॉस टॉप से चेक कर रहा हूं, तो हमें 2 रॉस पे हेडिंग्स नजर आ रही हैं जबकि 2 रॉस ब्लैंक है। फिफ्थ रॉ पे हेडिंग्स नजर आ रही हैं जो कि एक्चुअल डेटाबेस की हेडिंग्स है। सिक्स्थ रॉ अगेन ब्लैंक है, और रॉ नंबर 7 से डाटा स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर कॉलम है, जैसे डाटा की प्रेजेंटेशन यानी डैशबोर्ड्स के अंदर आमतौर पे हम यूज नहीं करते। एम्प्लॉई आईडी, जहां से हर कस्टमर का एक यूनिक आईडी हमें नजर आता है, और इससे हम देख पाएंगे कि टोटल हेडकाउंट एक्चुअली कंपनी में मौजूद कितने हैं। हर कस्टमर का नेम मौजूद है। कस्टमर की डाटा टाइप के लिए यहाँ पर 1 और 2 के साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। हम इस डाटा को कन्वर्ट करेंगे 1 = मेल, 2 = फीमेल, और ये एक्टिविटी हम पावर बीआई पे परफॉर्म करेंगे। मैरिटल स्टेटस तमाम स्टाफ का सिंगल और मैरिड के अकॉर्डिंगली मौजूद है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में फर्स्ट एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट टाइप लाइक तलहत आतिफ अगर परमानेंट है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने डाटा की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की है कि यहाँ जितने भी ब्लैंक सेल्स आप एम्प्लॉयमेंट टाइप में देख रहे हैं, अगर वो ब्लैंक है तो इट मीन्स कि ये तमाम टॉप हेडिंग के साथ रिलेट है, यानी ये तमाम लोग परमानेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अफशीन खान टेम्परी है, और अगेन एक और सेल अफशीन सलीम के लिए टेम्परी है। इट मीन्स कि ये दोनों स्टाफ टेम्परी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम ब्लैंक सेल्स पे उस हेडिंग को फिल कर दिया जाए जो कि यहाँ पर टॉप पे मौजूद है। तो एक्चुअल में ये परमानेंट टिल नेक्स्ट हेडिंग जहां तक उसे मिलेगी ब्लैंक सेल्स, उससे पहले तक वो फिल होंगे। सिमिलरली टेम्परी अगेन ब्लैंक सेल पे फिल होंगे टिल जहां तक नेक्स्ट हेडिंग ना मिले। इसी तरह से टेम्परी परमानेंट तमाम सेल्स पे हमें फिल करना है टिल जहां तक नेक्स्ट हेडिंग ना मिले। सो ये एक्टिविटी हम पावर बीआई पे परफॉर्म करके देखेंगे। डिजाइन के टैब में तमाम डाटा की जो फॉन्ट केस है वो स्मॉल लेटर में है। हम इसे प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर केस यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ये रिक्वायरमेंट रहता है। देन क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंट, डिवीजन, बेस स्टेशन, प्रोविंस, ये तमाम की डाटा टाइप और डाटा भी ऑर्गेनाइज है। सो फर्दर इस पे कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेशन डेट, सर्विस स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इसकी फॉर्मेट टाइप को हमें डेट में कन्वर्ट करना है। सो आमतौर पे हम होम के टैब के अंदर नंबर फॉर्मेट एरिया में जब इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली डेट फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट होगी। लेकिन इस एक्टिविटी को हम डेट में कन्वर्ट करेंगे पावर बीआई पे। सो मैं यहां पर इसे इंटू कर रहा हूं। नेक्स्ट वैल्यूज, बेसिक सैलरी, मेडिकल, हाउस रेंट, कन्वेंस, टोटल अमाउंट, टैक्स और टेक होम, तमाम पेरोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये तमाम इंफॉर्मेशन डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड है, और इसे हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे एज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। दो चीजों को आप नोटिस कीजिएगा पावर बीआई पे जब हम इस डाटा को एक्सप्लोर करेंगे। नंबर वन, यहाँ जो नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल लाइक कॉमा सेपरेटर दिया हुआ है वो हमें वहां नजर नहीं आएगा। नंबर टू, अगर आपने कोई फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई किए हैं, जस्ट अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस सेल पे, हम देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला डिप्लॉय है। तो ऐसे फॉर्मूलाज भी आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन वैल्यूज डेफिनेटली वहां पर नजर आएंगी। सो हम कह सकते हैं कि पेस्ट एज वैल्यू, जैसे नॉर्मली एक्सेल के अंदर एज अ फ्लैट वैल्यूज होती हैं, सॉर्ट ऑफ पावर बीआई इन्हें इन वैल्यूज को इसी तरह से कंसिडर करेगा। चूंकि ये 2 इयर्स का पेरोल डाटा है, तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 तक का डेटाबेस, दिसंबर 2013 का सॉरी डेटाबेस यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम रिमूव करेंगे, लाइक 2013 के बाद 2022 का डाटा है जिन्हें हम रिमूव करेंगे इवन पावर बीआई क्लाउड पर। सेम अगर परफॉर्मेंस के टेबल को देखें कॉलम को, तो हर स्टाफ की मंथली लेवल पर परफॉर्मेंस
ली गई है जो कि यहाँ कॉलम के अंदर मौजूद है। बजट के कॉलम में जा बजट की शीट पर जाके देखते हैं तो हर मंथ के लिए डिफरेंट बजट मौजूद है पेरोल अमाउंट और हेड काउंट का। डेफिनेटली अगर यहाँ कोई बजटेड अमाउंट जनवरी 23rd 12th के लिए मौजूद है तो पेरोल डेटाबेस में जब मैं जनवरी की तमाम सेल्स यानी स्टाफ की जो सैलरीज हमने पे की है, अगर इन तमाम 500 करीब सेल्स को एग्रीगेट करेंगे और जो नंबर हमारे पास पॉपुलेट करेंगे, इनके बाद एग्जैक्टली हम बेहतर जजमेंट कर पाएंगे कि टोटल जनवरी की पेरोल अमाउंट क्या है और उसके बेसिस पर जो हमें टारगेट मिला था वो क्या है। तो हम इन दोनों की कंपैरिजंस को देखने की कोशिश करेंगे और इसके लिए डेफिनेटली जब हम इन टू डिफरेंट शीट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे तो हम बेहतर इनकी प्रेजेंटेशंस को डिजाइन कर सकेंगे। और इवन अगर इन्हें आई कैची और लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ बेहतर तौर पे प्रेजेंट करना हो तो उन तमाम एरियाज और टेक्निक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो अब इस डाटा को पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम कॉल करने जा रहे हैं। सो मैं अपनी पावर बीआई एक्सेल फाइल को क्लोज कर रहा हूं। पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम आते हैं और होम के टैब में एक्सेल वर्कबुक के ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जहां से हम पावर बीआई चूंकि एक्सेल की फाइल है उसे हम गेट कर सकते हैं। सो पावर बीआई में मल्टीपल सोर्सेस या मेथड्स को यूज करते हुए आप डाटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। नंबर वन इज इवन अगर मेरी एक्सेल की फाइल है तो मैं सिंपल एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकता हूं। नंबर टू इज इंपोर्ट डाटा पर क्लिक करके हम एक्सेल फाइल को ले सकते हैं। नंबर थ्री इज गेट डाटा फ्रॉम द अनदर सोर्स। नंबर फोर इज राइट साइड पर गेट डाटा का ऑप्शन है। अगर फ्यूचर में आप कभी एक्सेल वर्कबुक को एक्सप्लोर या इवन एसक्यूएल सर्वर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फ्रंट पर ही आइकॉन है, आप उनकी सर्विसेज को यूज करते हुए डाटा को गेट कर सकते हैं। बट इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा लेंथी पाथ यूज कर रहे हैं ताकि वन गो में हम एक्सप्लोरेशन कर लें कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लेकर आना चाहें तो उनके मेथड्स क्या होंगे। मैं यूज कर रहा हूँ गेट डाटा जहां पर कुछ कॉमन कंट्रोल्स या डेटाबेस ऑप्शंस कनेक्टर्स मौजूद हैं। हम मोर के ऑप्शन पे जाते हैं जहां से हम मल्टीपल डाटा सोर्सेज के कनेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की डेट में आप पावर बीआई के मोर देन 300 डाटा कनेक्टर्स आपके पास अवेलेबल्स हैं जहां से आप डाटा को गेट कर सकते हैं। बट अगर कोई डाटा सोर्स या कनेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप ऑफ कोर्स एपीआई के थ्रू उन डाटास को लेकर आ सकते हैं। अगर मैं ऑल की कैटेगरी में एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ हमारे पास एक्सेल वर्कबुक, CSV, TXT, XML, JSON, फ्रॉम फोल्डर, PFD, शेयरपॉइंट, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और अनगिनत बेइंतहा आपके पास डाटा सोर्सेस मौजूद है जहां से आप अपने डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई पर, उन्हें गेट कर सकते हैं और उनकी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। समटाइम जो हम डाटा यहां पर पावर बीआई में लेकर आते हैं इट्स सिंपली कॉल्ड इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा का मतलब है कि वो डाटा जो आपकी ओरिजिनल डाटा सोर्स में मौजूद है वो पावर बीआई में भी एज अ रेफरेंस आपके पास नजर आएगा। नंबर टू इज डायरेक्ट क्यूरी। आमतौर पे जब हम किसी भी आरडीबीएमएस से डाटा को लेकर आते हैं और वो एक ह्यूज डेटाबेस है जो कि पावर बीआई पे लाना और उसके फ्यूचर के अंदर उसे रिफ्रेश करना, उसमें टाइम टेकिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो हम ओरिजिनली डाटा को उसी सोर्स पर ही रहने देते हैं। सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट क्यूरी के जरिए डाटा के लिंक्स क्रिएट करते हैं एंड देन उसकी विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और फोरकास्टिंग जो भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि इस वक्त जो हम फ्लैट डाटा से यानी CSV, TXT, आप एक्सेल वर्कबुक, शेयरपॉइंट से जो डाटा लाते हैं इसे हम फ्लैट डेटाबेसेस कहते हैं। आप फ्लैट डेटाबेस से जो डाटा लाते हैं इट्स सिंपली कॉल्ड इंपोर्ट डाटा। बट फ्यूचर के अंदर हम इस बात को एक्सप्लोर करेंगे कि अगर किसी आरडीबीएमएस से डाटा को लेकर आने की कोशिश करें और डाटा का साइज अगर बहुत ह्यूज है तो उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट क्यूरी के टॉपिक को कैसे या उस पॉइंट्स के जरिए डाटा को कैसे लेकर आ सकते हैं। मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ कनेक्ट के आइकॉन पे और अपने उस पाथ पे जा रहा हूं जहां पर एक्चुअल डेटाबेस मौजूद है लाइक पावर बीआई एंड देन पेरोल डेटाबेस एंड देन ओपन। जो मेथड हम परफॉर्म कर रहे हैं टेक्निकली इट्स कॉल्ड ETL प्रोसेस। E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L स्टैंड्स फॉर लोड। जो मेथड मैंने फर्स्ट यानी परफॉर्म किया, डाटा को गेट किया फोल्डर से और अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जाकर मैंने फाइल सेलेक्ट की। उस फाइल में एक्चुअल में दो डिफरेंट शीट्स मौजूद थी। टेक्निकली अगर हम कहें तो ये एक डेटाबेस है जिसमें दो डिफरेंट टेबल्स है और अगर ये दोनों टेबल्स आपकी रिक्वायरमेंट है तो जस्ट इनके चेक बॉक्स पे चेक लगाइए। और हमने ये नोटिस किया था कि ये डाटा चूंकि अनक्लीन एंड अनऑर्गेनाइज था
सो हमें इसकी क्लेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, सो हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डाटा में। तो द सेकंड स्टेप इज, अगर हम ईटीएल को देखें तो सेकंड स्टेप इज टी। अगर आपके पास डाटा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज में डाटा की क्लेंजिंग और डाटा की जो लेवल्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटीज होती हैं, उसमें आपको क्लेंजिंग के स्टेप्स परफॉर्म ना होने के बराबर करने होते हैं, तो आमतौर पे हम डायरेक्टली डाटा को लोड कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस बन जाएगा ईटीएल। सो वंस जब मैंने शीट्स के डाटा को लुकअप किया, लाइक शीट के आइकॉन की पहचान कि यहाँ पर ग्रे कलर से शेडेड हमें ग्रे कलर से नजर आ रहा है, ये सिंपली शीट है। अगर हम बॉटम पे देखते हैं तो यहाँ पर ग्रे के साथ टॉप पे ब्लू रंग का हेडर नजर आ रहा है, ये सिंपली टेबल है। अगर फ्यूचर में आप किसी भी एक्सेल की फाइल से डाटा ला रहे हैं जो कि ऑलरेडी टेबल के अंदर कन्वर्टेड है, तो पावर बीआई आपको शीट और टेबल में चॉइसेस देगा, दोनों में डाटा सेम है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको शीट या टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप टेबल को सिलेक्ट करें। हम इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेरोल डेटाबेस पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि टॉप पे 4 ब्लैंक रॉज हमें नजर आ रही है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि डेटाबेस में ओरिजिनली एक्सेल में जो हेडिंग्स थी वो मर्ज सेल्स हुई थी, लेकिन पावर बीआई ने उसे लेफ्ट साइड पे पार्क किया हुआ है। जिन सेल्स पे डाटा नहीं मिल रहा उन्हें नल के तौर पे कंसिडर कर रहा है। रॉ नंबर 6 पर एक्चुअली हेडिंग हमें नजर आ रही है, जबकि नेक्स्ट रॉ अगेन ब्लैंक है, और उसके बाद हमारा डाटा सोर्स हमें नजर आ रहा है। ये जो डाटा का प्रीव्यू हम देख रहे हैं, अगर हम आगे फर्दर स्क्रॉल करें तो आप बेहतर तौर पर इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो यहां पर एग्जैक्टली आप उसी तरह का डाटा देख रहे हैं जो आपके ओरिजिनली एक्सेल सोर्स के अंदर मौजूद है। जबकि आप पेरोल डेटाबेस पे जब क्लिक करते हैं टेबल एरिया में, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर टॉप की जो अनवांटेड ड्रॉज हैं यानी इवन हेडिंग्स, उसे उसने इग्नोर किया है बिकॉज के उनका पेवेट या रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, और प्योरली डाटा को पावर बीआई डेस्कटॉप पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम देख सकते हैं कि हेडिंग के बाद जो एक ब्लैंक रो आ रही थी वो भी इसने यहाँ पर माइनस की है, लेकिन डाटा के अंदर जो एक्चुअल इश्यूज थे यानी जेंडर के प्रॉब्लम्स, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप, डेजिग्नेशन एंड देन सो ऑन, इन तमाम प्रॉब्लम्स को अभी इसने फिगर आउट नहीं किया है। इन सारी एक्टिविटीज को फिक्स करने के लिए डेफिनेटली हम पावर क्यूरी यानी ट्रांसफॉर्म डाटा की हेल्प लेके उसे सॉल्व करेंगे। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब शीट और टेबल में चॉइस हो तो टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है, आपने पेरोल डेटाबेस और यहां से टेबल की डेटाबेस दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है, किसी भी एक को आप सेलेक्ट करें एंड देन मूव ऑन हो जाए। आपको टेबल का ऑप्शन इसलिए मिल रहा है बिकॉज के ओरिजिनली एक्सेल में हमारा डेटाबेस है और वो डाटा ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड था। अगर आप एसक्यूएल से डाटा लाएंगे तो वो मोस्टली टेबल फॉर्मेट में ही होता है। अगर आप सीएसवी, टीएक्सटी या वेब से डाटा लाते हैं तो वो मोस्टली शीट्स या टैबुलर फॉर्मेट में होता है, उसमें आपको ना होने के बराबर इस तरह के टेबल ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये केस टू केस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और आपको उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने होंगे। क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर है तो हम इस सिचुएशन में दोनों शीट्स को ही सिलेक्ट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम डाटा क्लेंजिंग के ऑप्शंस और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका डाटा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है और सिस्टम और एक्सेल से डाटा आप ला रहे हैं और सिस्टम आपको एडवाइस कर रहा है कि टेबल की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी या सजेशन होगा कि आप टेबल को जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको क्लेंजिंग के कुछ कम स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। हमने ऑब्जर्व किया था कि डाटा अनक्लीन अनऑर्गेनाइज है, इसलिए हम सेकंड स्टेप परफॉर्म करें लाइक टी, ट्रांसफॉर्म डाटा। अब जो विंडो हमारे पास ओपन हो रही है ये पावर क्यूरी एडिटर स्क्रीन है। हम पावर बीआई डेस्कटॉप से बाहर आ चुके हैं। पावर क्यूरी एडिटर एक्चुअल में अगर आपने एक्सेल में पावर क्यूरी को लर्न किया है तो ये सिमिलरली उसी तरह से वर्क करता है। एक्सेल की लिमिटेशन है कि आप 1,48,576 रॉज इन ईच शीट पे मेंटेन करते हैं। बट अगर मान के चलें कि आपके पास एक्सेल में कुछ बुक्स ऐसी मौजूद है जिसमें से हर बुक में ऑलमोस्ट 1 मिलियन रिकॉर्ड्स मौजूद है और आप उन्हें यूज करते हुए एक एक्सेल डैशबोर्ड डिजाइन करना चाहते हैं, तो पावर क्यूरी वन ऑफ द एरिया है जहां पर आप डाटा को अपेंड करते हैं, एक मास्टर टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल से आप पेवेट जनरेट करके एक्सेल पे डाटा को शोकेस कर सकते हैं। सेम टेक्निक्स और पावर क्यूरी में एक्सेल में अगर आपने जो भी लर्न किया है वो तमाम टेक्निक्स को आप पावर बीआई पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पावर क्यूरी को एक्सेल पे कभी एक्सप्लोर नहीं किया और आज हम फर्स्ट टाइम पावर बीआई में इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यकीन जाने कि जो स्टेप्स हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वही 100% स्टेप्स आप एक्सेल के अंदर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी आप एक जगह पर लर्निंग करेंगे दोनों डिफरेंट टूल्स के अंदर आप उन्हें सिमिलरली एक्सप्लोर कर सकेंगे।
सो पावर क्यूरी इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। टॉप पर अगेन हमारे पास प्रोडक्ट का नेम है। लेफ्ट साइड पर हमें फाइल का मेन्यू, जहां से हम एप्लीकेशन को क्लोज, अप्लाई, सेव के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टैब्स हमारे पास मौजूद हैं। हर एक टैब के अंदर डिफरेंट आइकॉन्स और शॉर्टकट्स मौजूद हैं, जिन्हें हम टाइमली डिस्कस करते रहेंगे। लेफ्ट साइड पे क्यूरी सेटिंग टैब हमें नजर आ रहा है, जहां पर हमने 2 टेबल्स इस वक्त गेट किए थे एक डेटाबेस से, वो हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप फ्यूचर के अंदर किसी और डेटाबेस से, और इवन सेम डेटाबेस यानी एक्सेल की वर्कबुक में वो शीट नंबर 3 अगर जनरेट होती है और उसे लेकर आएंगे, तो वो तमाम एरियाज यानी तमाम डेटाबेसेस और टेबल्स आपको इस क्यूरी सेटिंग पैन के अंदर नजर आएंगे। सेंटर में हमें डाटा का प्रीव्यू नजर आ रहा है। हमने डिस्कस किया था कि ओरिजिनली डाटा पावर बीआई जो एक्चुअल डाटा सोर्स है वहीं पर ही रहता है, यानी एक्सेल। इस सिचुएशन में ख्याल रखिएगा कि यहां पर सेल लेवल पे एंट्री नहीं होती। आप इसे एक्सेल के तौर पर कंसिडर करके नहीं चल सकते। यहाँ डाटा को शोकेस, एनालिसिस और फोरकास्टिंग बेस्ट एरिया है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्निक्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो पावर बीआई में अगर आप सेल लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फाइंड एंड रिप्लेस की एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। और इवन अगर मेन डाटा सोर्स यानी एक्सेल पर आप वर्किंग करेंगे और यहां पर रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे, तो आपको अपडेटेड नंबर्स नजर आएंगे। जितनी भी क्लेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स इस वक्त हम परफॉर्म करेंगे, या हमने जो पहले से नॉलेज क्रिएट किया था, उसे हम एक्सेल पे भी जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर हमें एक्सेल डेटाबेस में 4 टॉप रॉस की जरूरत नहीं थी, हम उसे रिमूव कर सकते थे। 6th रॉ की जरूरत नहीं थी, हम इसे रिमूव कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम की जरूरत नहीं थी, हम इसे रिमूव कर सकते थे। फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड को यूज करते हुए जेंडर को 1 एंड 2 में, मेल एंड फीमेल में रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन हमने कोई भी एक्टिविटी एक्सेल पे परफॉर्म नहीं की। इसके 2 सिंपल रीजन है। नंबर 1 इज हम एक्सेल के यूजर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। अगर आज आप एक्सेल डेटा बेस के अंदर डाटा की क्लिनजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते, यानी अगर ये 2 इयर्स का डाटा आप वहां पर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर लेते, और फिर उसके बाद मैं आपको आधा घंटा लगाने के बाद आपने डाटा की क्लिनजिंग परफॉर्म कर ली, और पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डाटा लेकर आते हैं, उसकी शोकेस कर देते हैं, और फिर 1 साल के बाद या कुछ महीनों के बाद मैं आपको एक नया डाटा सेट प्रोवाइड करता हूं जो अगेन इसी फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, जिसमें अगेन डाटा की क्लिनजिंग रिक्वायरमेंट है, तो आपको फिर से आधा घंटा एक्सेल पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा और डाटा की क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम यही सारे स्टेप्स पावर बीआई के अंदर परफॉर्म करेंगे, तो पावर बीआई उन स्टेप्स को अपने पास अप्लाइड स्टेप के अंदर नोट करेगा, जिसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये होगा कि फ्यूचर के अंदर अगर मैं इसे एक नया डाटा सेट प्रोवाइड करूंगा, यानी इसी डेटाबेस के रॉस के नीचे 12,000 रॉस के बाद अगर मैं एक नई डेटाबेस यहाँ पर पेस्ट करूंगा जो कि तकरीबन इसी फॉर्मेट के अंदर मौजूद होगी, तो जस्ट मैं एक सिंगल रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगा और मेरा तमाम डाटा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो यानी मेरी जो हाफ एन आवर की जो एक्टिविटी थी वो ऑलमोस्ट मैंने सेव कर ली है। तो रिपीटेटिवली टास्क से हम बच रहे हैं और डाटा को ऑटोमेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट मिनिमम होता चला जाएगा। दैट्स वाई हम पावर बीआई को में ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। नंबर 2, अगर मान के चलें कि आप एक्सेल के यूजर नहीं है और आप एसक्यूएल के यूजर हैं, आप वेब एप्लीकेशन से डाटा को लेकर आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली आप एसक्यूएल के बैकएंड पे जाकर या वेब की एप्लीकेशंस के बैकएंड पे जाकर डाटा की क्लिनजिंग और वो सारे स्टेप्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली हम डाटा को पावर बीआई में एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन पावर क्यूरी में डाटा की क्लिनजिंग से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हमें क्रिएट करने हैं या स्टेप्स लेने हैं उन्हें हम परफॉर्म करेंगे। तो हम वन बाय वन तमाम एरियाज को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। समटाइम क्यूरी सेटिंग पैन हमारे पास क्लोज हो जाता है। जस्ट अगर मैं इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करूं तो ये क्यूरी सेटिंग पैन हमारे पास क्लोज है। तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए हम व्यू के टैब में आते हैं और क्यूरी सेटिंग पैन और फॉर्मूला बार और इवन कुछ और ऑप्शन है, इन्हें हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूरी सेटिंग पैन पर क्लिक करने से अगेन ये टैब हमारे पास रिट्रीव है। अगर फॉर्मूला बार क्लोज है, हम उसे दोबारा ओपन करना चाहते हैं, मोनो स्पेस समथिंग व्हाइट फॉन्ट स्पेस के साथ हमें कंटेंट नजर आ रहा है। कॉलम की क्वालिटी को अगर हम देखना चाहें कि जो डाटा हम यहां लेकर आए हैं उसमें वैल्यू या वैलिडेट डाटा कितना है, उसमें एरर्स कितने हैं, और अगर कोई एम्प्टी सेल्स हमें नजर आ रहे हैं तो उसका रेशियोज क्या है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन से हम कॉलम में यूनिक वैल्यूज और डिस्टिंक्ट वैल्यूज को समझ सकते हैं। कॉलम प्रोफाइल से हम एक सेपरेट विंडो के अंदर इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगर मैं कॉलम क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम प्रोफाइल को बेहतर तौर पे समझने की कोशिश करूं, तो हम डाटा की जो वर्किंग है उसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर तौर पे देख सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही है ये कॉलम प्रोफाइल की वजह से आ रही है।
अगर मैं कॉलम प्रोफाइल क्लोज कर दूं और अगर किसी भी कॉलम पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल्स हमें ग्राफिकल नजर नहीं आती। अगर कॉलम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो सेम इंफॉर्मेशन हमें ग्राफिकल नजर आ रही है। यानी डेटाबेस के अंदर एक्चुअल में कितनी वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं, कितनी एम्प्टी वैल्यूज हैं, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आमतौर पर यूनिक वैल्यूज को कहते हैं, कितने सॉरी डिस्टिंक्ट वैल्यू लाइक अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं सॉर्ट ऑफ सिंगल मैरिड और मैरिटल स्टेटस समथिंग कुछ इस तरह से तो हमें नजर आती हैं। यूनिक वैल्यू 1 है। एम्प्टी स्ट्रिंग अगर कोई ब्लैंक वैल्यूज टेक्स्ट वैल्यूज हैं। सो डाटा की मिन एंड मैक्स वैल्यूज हम देख पा रहे हैं। तो आप अपने डाटा को एनालिसिस के लिए, उसकी क्वालिटी को एनालिसिस के लिए आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सो मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं, इन तमाम को अनचेक कर रहा हूं एंड देन होम के एरिया में आते हैं। स्टेप नंबर 1, हम चाहते हैं कि टॉप की 4 रॉस हम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करें बिकॉज के इनका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं। सो हम जा रहे हैं होम के टैब के अंदर और रिमूव रॉस। सो हमारे पास 6 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट 3 ऑप्शंस में आप मैन्युअली इनपुट देते हैं, जबकि नेक्स्ट 3 स्टेप्स के अंदर सिस्टम खुद एनालिसिस करने के बाद उन एक्शंस को परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे टॉप की रॉस रिमूव करनी है तो मुझे सिस्टम को बताना होगा कि टॉप से कितनी रॉस रिमूव करनी है। सिमिलरली बॉटम से रॉस रिमूव करनी है तो कितनी। अगर ऑल्टरनेट रॉस रिमूव करनी है तो अगेन मुझे सिस्टम को एजुकेट करना होगा। लेकिन अगर डेटाबेस में जिस कॉलम पे मौजूद है वहां डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है तो जस्ट हम इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज है सिस्टम उसे रिमूव कर देगा। यानी आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंटर नहीं कर रहे बल्कि सिस्टम आपके डाटा को रीड करने के बाद उस पर उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। तो हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं लाइक रिमूव टॉप रॉ। और मान के चले कि यहां पर चूंकि मुझे टॉप से 4 रॉस रिमूव करनी है बट अनफॉर्चुनेटली मैं जान के 2 रॉस रिमूव कर लेता हूं एंड देन ओके। सो आप देख सकते हैं टॉप की 2 रॉस रिमूव हो गई और राइट साइड पर क्यूरी सेटिंग पैन में एक स्टैप क्रिएट हो गया लाइक रिमूव टॉप रॉ। अगर पावर बीआई पावर क्यूरी में आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और वो एक्शन गलत है और आप उससे डिसएग्री हैं तो यहां पर अंडू का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप सिंपली उस एक्शन को डिलीट करेंगे और नए एक्शन को क्रिएट करेंगे। यानी किसी भी लेवल पर अगर कोई एक्शन आपसे मिस्टेकन हुआ है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि वो 1 स्टेप बैक हो जाए लाइक अंडू सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हो गई और आप इस एक्शन को दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं या कुछ और। सो मैं रिमूव रॉ पर आने के बाद रिमूव टॉप रॉ पे क्लिक कर रहा हूं और अगेन जानकर 2 रॉस दोबारा से बताता हूं देन ओके। सो अगर आप मिस्टेक से 2 रॉस डिफाइन करते हैं जबकि 4 रॉस क्रिएट करनी रिमूव करनी थी तो अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि मैं दोबारा से रिमूव रॉ पे चला जाऊं और रिमूव टॉप रॉ पे से बता दूं कि आप 2 और रॉस रिमूव कर दें एंड देन सिंपली ओके कर दूं तो डेफिनेटली मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली 4 रॉस रिमूव हो जाएंगी। एक स्टेप हमने देखा कि हम इस एक्शन को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से रिमूव रॉ पे जाके 4 रॉस रिमूव कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं। आप देखें सेक्शन इस अप्लाइड स्टेप के राइट साइड पर आपको स्टार का सिंबल नजर आ रहा है। आप किसी भी एक्शन को अल्टर करना चाहते हैं तो स्टार के बटन पर क्लिक करते हैं और सेम विंडो आपके पास पॉपुलेट होती है जहां पर मैंने से बताया कि लाइक टॉप से मुझे 4 रॉस रिमूव करनी है एंड देन सिंपली हम ओके करते हैं। आप देख सकते हैं टॉप की 4 रॉस हमने रिमूव कर दी है। नेक्स्ट रॉ नंबर 1 पे जो हेडिंग है लाइक वो डेटाबेस के हेडिंग्स के साथ कन्वर्ट हो जाए बिकॉज के हमारे पास इस वक्त डेटा के हेडर्स अनऑर्गेनाइज्ड आ रहे हैं। सो होम के टैब में हमारे पास ऑप्शन है यूज फर्स्ट वेस्ट हेडर। जस्ट हम उस पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट रो हेडर के अंदर कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट रॉ नंबर 1 अगेन ब्लैंक है। अगर हम इस ब्लैंक रॉ को रिमूव करना चाहते हैं तो एक एक्शन हमने डिस्कस किया था कि रिमूव रॉ पे जाएंगे और रिमूव टॉप रॉ से 1 रॉ डिफाइन कर सकते हैं। और हम चाहें तो ब्लैंक रिमूव ब्लैंक रॉ को भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि आपने केस टू केस डिसीजन लेना है। अगर आप रिमूव ब्लैंक रॉ करेंगे इट मींस के डेटाबेस में जितनी भी ब्लैंक रॉज है कंप्लीटली डेटाबेस के अंदर जो कंप्लीट रॉ ब्लैंक है उन्हें वो रिमूव कर देगा। तो आपको समझ के डिसीजंस लेने होंगे कि किस सिचुएशन में आप कौन से एक्शन के साथ या कौन सा डिसीजन आपने लेना है। नेक्स्ट अगर हम डेटाबेस को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम नेम नजर आ रहा है, नंबर 2 इस डाटा की टाइप एंड नंबर 3 इस फिल्टर का ऑप्शन है। तो हम तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। लेट्स एग्जांपल, अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास बेसिक फिल्टरिंग ऑप्शन लाइक चेक अनचेक का कॉन्सेप्ट है। इवन अगर आपने एक्सेल पे एक्टिविटी की है तो इसके बारे में आपको अंदाजा होगा। जबकि फिल्टर की कुछ फर्दर डिटेल्स लाइक नंबर फिल्टर में आप आते हैं तो आप डेटा में फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं लाइक द वैल्यू इज इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन।
और फिल्टर के ऑप्शन आमतौर पे वेरी करते हैं डाटा की टाइप से। तो लेट्स एग्जांपल, इस वक्त जो डाटा हम यूज कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप लाइक 1 2 3 यानी न्यूमेरिकल है, जबकि एम्प्लॉय नेम की डाटा टाइप लाइक एबीसी है। और अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और फिल्टर के ऑप्शन पे यूज एक्टिविटी को चेक करता हूँ, तो टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट ऑप्शन है। द वैल्यू इज इक्वल टू, बिगिंस, एंड, कंटेन, डज नॉट कंटेन, लाइक ये तमाम एरियाज यानी तमाम एक्टिविटीज अब टेक्स्ट से रिलेट आ रही है। और यही मेथड इवन एक्सेल पे भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यानी डाटा की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फिल्टर हमेशा अपडेट होते रहता है। कॉलम के नाम को चेंज करने के लिए आप किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक कर सकते हैं और उसे रीनेम कर सकते हैं। लाइक अगर एम्प्लॉय ईएमपी आईडी की जगह मैं इसका नाम एम्प्लॉय आईडी रखना चाहता हूं तो इसे रीनेम कर सकते हैं। समटाइम जब हम डेटाबेस से डाटा को लेकर आ रहे होते हैं उसके नाम आमतौर पे यूजर फ्रेंडली नहीं होते या बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते एक कॉमन पर्सन के लिए। तो हम अपने कॉलम के नेम को जो भी रीनेम करके रखना चाहें ताकि उसे इजी टू अंडरस्टैंड किया जा सके, यस पावर बीआई आपको अलाउ करता है कि आप कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो लाइक इस 1 2 3 या एबीसी पे क्लिक करते हैं और आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स मिलती है। लाइक डेसिमल 1.2, आप देख सकते हैं कि जहां पर न्यूमेरिकल और डेसिमल्स वैल्यूज हैं वहां पर 1.2 के ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर फॉर्मेट, जहां करेंसी फॉर्मेट स्टाइल्स को आप यूज करते हैं। सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, परसेंटेज के अंदर नंबर्स प्रेजेंट करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम के अंदर, सिंपल डेट या सिंपल टाइम के अंदर, टाइम जोन आप क्रिएट करें। माइट भी शायद आपके पास डाटा डिफरेंट रीजन से आ रहा है, डिफरेंट कंट्री से आ रहा है और वो डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर मौजूद है। आप अपने डाटा की पॉपुलेशन कर सकते हैं, ड्यूरेशन आप मेंशन कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, डाटा की डाटा टाइप को टेक्स्ट करते हैं। आमतौर पर सीएनआईसी और फोन नंबर की डाटा टाइप्स टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं, ऑल्दो के उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन यानी जो भी नंबर्स आप देख रहे होते हैं वो नंबर ही होते हैं, लेकिन उनकी डाटा टाइप को टेक्स्ट रखा जाता है बिकॉज कि उसे कैलकुलेशन पर्पस में यूज नहीं किया जाता। तो आप डिफरेंट डाटा टाइप को यहां पर चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर कॉलम की हमें कोई नीड नहीं, सो मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और यहां ऑप्शन यूज कर रहा हूं लाइक रिमूव। सो जिस कॉलम को आप रिमूव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। समटाइम आप किसी ऐसे डाटा सोर्स से डाटा ला रहे हैं जिसमें अज्यूम करें कि 100 कॉलम्स मौजूद है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पर सिर्फ 20-25 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है जो कि फ्यूचर में आप डैशबोर्ड डिजाइनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास 75 कॉलम्स ऐसे हैं जिन्हें आप डैशबोर्ड डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं करने वाले या जिनकी एनालिसिस में या आपकी फर्दर वर्किंग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप इंडिविजुअली तमाम कॉलम्स पर राइट क्लिक करके रिमूव करेंगे तो इस एक्शन को आपको बहुत दफा परफॉर्म करना पड़ेगा। पावर बीआई में अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी सिंपल टेक्निक, आप कंट्रोल के साथ रैंडम कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीरियल नंबर कॉलम चूज किया हुआ है, सो मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया हुआ है और मैं जेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक और कॉलम सेलेक्ट है। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक किया, ये एक और कॉलम सेलेक्ट है और आप देख सकते हैं कि मैं ऑल्टरनेट कॉलम्स की सिलेक्शन कर सकता हूँ। और अगर इन कॉलम्स को रिमूव करना है सो राइट क्लिक करके हम रिमूव कॉलम का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन 3 कॉलम्स के अलावा बाकी तमाम कॉलम्स हमारे पास अपीयर है। सो आपने एक टेक्निक सिंपल हमने अंडरस्टैंड की कि ऑल्टरनेट कॉलम्स या रैंडम कॉलम्स को सिलेक्शन कैसे करते हैं और इसे रिमूव कैसे करते हैं। सो मुझे इन तमाम कॉलम्स की दोबारा जरूरत है, सो मैं रिमूव कॉलम के एक्शन को लाइक क्रॉस के बटन पर क्लिक करता हूं ताकि ये कॉलम्स मेरे पास वापस आ जाए। समटाइम अगर आपको 20 कॉलम्स चाहिए और रेस्ट ऑफ द कॉलम्स नहीं चाहिए तो उसका एक और टेक्निक ये हो सकता है। लाइक मान के चलें अगेन मुझे सीरियल नंबर कॉलम, एम्प्लॉय नेम और मैरिटल स्टेटस, इन 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम्स नहीं चाहिए। सो मैंने कंट्रोल के साथ इन 3 कॉलम्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम के एरिया को यूज करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इन 3 कॉलम्स के अलावा रेस्ट ऑफ द सारे कॉलम्स हमारे रिमूव हो गए। अगर आपको किसी लेवल पे ये ख्याल आता है कि लेट्स एग्जांपल कि मुझे डिपार्टमेंट का कॉलम या टेक होम का कॉलम रिक्वायर्ड था और चूंकि मैंने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया और रिमूव कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अप्लाइड स्टेप में आपके पास स्टार का सिंबल मौजूद है। इट मींस कि आप इस एक्शन को अल्टर कर सकते हैं। सो वंस जब हम स्टार बटन पे क्लिक करते हैं सो हमारे पास चेक अनचेक का सिंपल कॉन्सेप्ट मौजूद है। और अगर आप किसी भी कॉलम को दोबारा से रिट्रीव करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करें एंड देन ओके करें, आप देखें वो कॉलम आपके पास दोबारा से अवेलेबल हो गया। इस सिचुएशन में मैं अप्लाइड स्टेप को क्रॉस के बटन पर क्लिक करता हूं ताकि ये तमाम कॉलम्स हमारे पास रिट्रीव हो जाए। कॉलम्स को रिमूव करने का यानी चेक और अनचेक और फिल्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करने का एक इजी मेथड
आप होम के टैब के अंदर चूज कॉलम में आते हैं और चूज कॉलम के ऑप्शन को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं सेम विंडो आपके पास नजर आ रही है। यहां से जो कॉलम आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप उन्हें अनचेक रखें, और जिन कॉलम्स की आपको जरूरत है जस्ट उन पे चेक लगाइए एंड देन सिंपली ओके करें। वो तमाम कॉलम्स आपकी स्क्रीन पर अपीयर हैं, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आपने ऑफ कर दिए हैं। सो इस सिचुएशन में मैं दोबारा से अप्लाइड स्टेप को रिमूव कर रहा हूं ताकि ये अपने ओरिजिनल डेटा सोर्स पे आ जाए ना। अब हम सीरियल नंबर कॉलम चूंकि अनवांटेड है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड देन रिमूव की मेथड को यूज किया। एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल ऑर्गेनाइज है, सेम डाटा हम रहने देना चाहते हैं। एम्प्लॉय नेम हमारी रिक्वायरमेंट है। जेंडर की डाटा टाइप को हमें 1 और 2 से चेंज करके मेल एंड फीमेल में रिप्लेस करना है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन को फ्यूचर में बेहतर तौर पर दिखा सके। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन को यूज कर रहा हूं, सो इसने सिंपल सवाल किया वैल्यू टू फाइंड, हमने इसे बताया कि आप 1 को सर्च करें और फॉर एग्जाम्पल उसकी जगह पर मेल लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ओके का ऑप्शन हमारा वर्क नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज कि जो कॉलम की डाटा टाइप है वो न्यूमेरिकल है और हम उसमें टेक्स्ट को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे पहला काम हमें डाटा टाइप को चेंज करना होगा। इस 1 2 3 पे हम क्लिक करते हैं और डाटा टाइप को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वंस डाटा टाइप चेंज हो गई देन उसके बाद हम राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। सो मैंने इसे बताया कि आप 1 को सर्च करें और उसकी जगह पर मेल लिख दें एंड देन ओके। सिमिलरली एक और मरतबा कॉलम हेडर पर राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू, हमने इसे बताया कि आप 2 को ढूंढें और फीमेल टाइप कर दें एंड देन ओके। सो हर मरतबा टेक्स्ट की करेक्शन के लिए आपको राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन को यूज करना है। आप वन गो में तमाम टेक्स्ट को एक साथ फाइंड करके एक साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एवरी टाइम नेक्स्ट न्यू स्टेप्स लेने होंगे। अगर हम देखते हैं मैरिटल स्टेटस बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप के कॉलम पे हम चलते हैं। हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो फर्स्ट सेल पर वैल्यू है वो तमाम सेल्स पर जहां नल वैल्यूज आ रही है फिल करनी है टिल वहां तक जहां नेक्स्ट वैल्यू ना मिल जाए, यानी अफशीन सलीम और अफशीन खान पे। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट टाइप की हेडिंग पर राइट क्लिक कर रहे हैं, फिल के ऑप्शन में जा रहे हैं और डाउन पे क्लिक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम सेल्स पर वैल्यू प्रिंट हो गई टिल वहां तक जहां अफशीन सलीम अफशीन खान टेम्पररी, एंड देन उसके बाद हम देख सकते हैं तुफैल परमानेंट स्टाफ की कैटेगरी और बाकी तमाम सो ऑन इसी कैटेगरी में हमें नजर आ रहे हैं। डेजिग्नेशन के कॉलम में तमाम स्पेलिंग से स्मॉल लेटर में। एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। समटाइम हमारे पास डेटाबेस में मल्टीपल कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो अपर लोअर प्रॉपर केस के अंदर हमारे पास मौजूद है और मैं चाहता हूं कि वन गो में इन तमाम की स्पेलिंग्स को प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। याद रखिएगा कि जब भी डाटा क्लिनजिंग के स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम की डाटा टाइप या जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसे आप वन गो में कंट्रोल ए सेलेक्ट करके उन स्टेप्स को परफॉर्म नहीं करते। लेट्स एग्जांपल, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो डेजिग्नेशन के कॉलम की डाटा टाइप इस वक्त स्मॉल लेटर में है और मुझे नहीं मालूम कि क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट और डिवीजन के अंदर भी अगर इस तरह के चैलेंजेस हैं तो मैं चाहता हूं कि इन तमाम टेक्स्ट वैल्यूज को इवन पूरे डेटाबेस में जहां भी टेक्स्ट वैल्यूज मौजूद हैं उसे प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दें। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कंफर्मेशन डेट, सर्विस स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक सैलरी, मेडिकल, हाउस रेंट, ये तमाम वैल्यूज एज न्यूमेरिकल वैल्यूज है। आप इनकी डाटा टाइप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगर मुझे वन गो में तमाम कॉलम को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है और इवन जो स्टेप्स अब तक हमने परफॉर्म किए जिसमें हम कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड को देख रहे थे, ये तमाम एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म के टैब में भी मौजूद है। यानी राइट क्लिक करके जो हम शॉर्टकट के मेथड को यूज करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे थे एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्म के टैब के अंदर मौजूद है। जैसे रिप्लेस वैल्यू हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं लाइक फॉर्मेट की डाटा टाइप जिसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे। इससे पहले हमने डाटा टाइप को देखा था लाइक डेसिमल, होल नंबर, डेट, टाइम, वैल्यूज, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हमने फिल के ऑप्शन को देखा था जिसमें हमने डाउन के मेथड को देखा था। तो यानी आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो बेस्ट टैब ट्रांसफॉर्मेशन का टैब है, आपको इनमें ज्यादातर तमाम चीजें मिल जाएंगी और कुछ एरियाज आपको राइट क्लिक करके भी टैब कॉलम पर राइट क्लिक करके भी मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन एरियाज को यहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म के टैब में फॉर्मेट की ड्रॉप डाउन से मैं यूज कर रहा हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड ताकि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली आप नोटिस करें
कि जहां पर टेक्स्ट कॉलम थे वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां पर डाटा टाइप डिफरेंट थी, लाइक पेरोल डेट डेट फॉर्मेट में था, आप देखें उसे उसने नंबर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इवन टेक होम टैक्स, पेरोल, हाउस रेंट, मेडिकल, बेसिक सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, आप देखें इन तमाम की डाटा टाइप को ऐसा टैक्स क्रिएट कर दिया है, जो कि हमारे ओरिजिनली डेटाबेस से बिल्कुल ही आउट हो गई है। तो यही मेथड, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम कॉलम की डाटा टाइप को वन गो में फिगर आउट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इससे आपके दूसरे कॉलम्स के ऊपर बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। सो इसका इजीएस्ट मेथड क्या है? अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड के इस टैब को डिलीट करता हूं तो इसका इजी मेथड ये है कि आप कंट्रोल के साथ उन कॉलम को सेलेक्ट कर लें जिनकी डाटा टाइप को आप वन गो में फिगर आउट करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप इसी ट्रांसफॉर्म के टैब में फॉर्मेट में आके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें, ताकि तमाम की अगर कॉलम के अंदर स्पेलिंग स्मॉल लेटर या अपर केस में है तो वो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट, ईच वर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जब हम फॉर्मेट में आते हैं तो यहीं पर ही लोअर एंड अपर केस का कॉन्सेप्ट है। ट्रिम एंड क्लीन हमारी इंडस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जहां पर अनवांटेड स्पेसेस को डिलीट करने में ये दोनों ऑप्शंस हमारी हेल्प करते हैं। ये तमाम फंक्शंस जो फॉर्मेट के अंदर, मेथड जो फॉर्मेट के अंदर देख रहे हैं, इवन एक्सेल पे जब आप इनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हर एक फंक्शन का नाम यूज करते हुए डेफिनेटली आप उन मेथड्स को यूज करते हैं। सो डेजिग्नेशन के कॉलम, जब हमने कोई भी कॉलम की फॉर्मेशन यानी प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट की, तो आप नोटिस करें कि कॉलम की स्पेलिंग करेक्ट नहीं भी है, यानी कॉलम में स्टिल डी स्मॉल है, तो इट मींस कि जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो कॉलम के हेडर्स पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन हमें पता है कि हम डबल क्लिक करके कॉलम की स्पेलिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में मैंने डबल क्लिक किया और डी को कैपिटलाइज किया। क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंट, डिवीजन, बेस स्टेशन, प्रोविंस, ये तमाम कॉलम की डाटा टाइप ठीक है। कंफर्मेशन डेट, सर्विस स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल के साथ मैंने इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट किया है, और डाटा टाइप यानी ट्रांसफॉर्म के टैब से डाटा टाइप में आने के बाद उसे डेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया ताकि वन गो में इनकी डाटा टाइप ऑर्गेनाइज हो जाए। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी, मेडिकल, हाउस एंड कन्वेंस, टोटल, टैक्स, टेक होम, इन तमाम की डाटा टाइप ऑर्गेनाइज है। और साथ में आप एक चीज ऑब्जर्व करें, मैंने आपको एक्सेल पे बताया था कि जब आप एक्सेल पे डाटा की फॉर्मेशन चूंकि कॉमा स्टाइल में थी, यहां पर हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नंबर टू, जो डाटा हमने एक्सेल पे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के थ्रू जनरेट किया था, आप देख सकते हैं पावर क्यूरी में ऐसे कोई फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहां पर वैल्यूज एज अ पेस्ट टेस्ट वैल्यूज हमें नजर आ रही है। पेरोल डेटाबेस में हमने बात की थी कि हमें 2 इयर्स का डाटा देखना है, लाइक 2012 एंड 2013, और उसके बाद का डाटा नहीं देखना। सो अगर मैं लोड मोर के बटन पर क्लिक करता हूं और अपने कंप्लीट डाटा को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे 2012 और 2013 का डाटा दिख रहा है, जबकि 2022 एक एडिशनल डाटा मिल रहा है। सो मुझे इन अनवांटेड डाटा को नहीं देखना है, तो इसके दो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। नंबर वन, यहां पर इन डेफिनेटली 2022 ईयर्स के चेक्स को मैं अनचेक कर दूंगा तो वो डाटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस से आउट हो जाएगा। नंबर टू, पेरोल डेट में से अगर मैं ईयर का कॉलम सेपरेट कर दूं तो मेरे पास 2012, 2013 एंड ईयर 2022 की 3 वैल्यूज एक अलग कॉलम पे पार्क हो जाएगी। तो जब आप किसी भी कॉलम से वैल्यूज को एक सेपरेट कॉलम में आउटपुट चाहते हैं तो हम यूज करते हैं ऐड कॉलम में मौजूद एरियाज को या ऑप्शंस को। सो फॉर एग्जांपल, पेरोल डेट में से मुझे ईयर एक सेपरेट कॉलम पे चाहिए, तो मैंने डेट के कॉलम पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ईयर पे आते हैं और ईयर पे क्लिक करते हैं, और इवन यहां पर डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे मंथ में से हम मंथ नंबर ले सकते हैं, मंथ नेम ले सकते हैं, क्वार्टर में से क्वार्टर ऑफ ईयर ले सकते हैं, सिमिलरली वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ एंड ऑफ वीक, डे में से डे नंबर और डे नेम हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये तमाम रिस्पॉन्स या रिजल्ट्स हमें एक सेपरेट कॉलम पे नजर आएंगे। तो इस सिचुएशन में मैं देख रहा हूं कि मुझे ईयर, पेरोल डेट में से ईयर एक सेपरेट कॉलम पे आउटपुट चाहिए, सो हमारे पास वैल्यूज पॉपुलेट हो गई। और अब अगर मैं इसके फिल्टर पे क्लिक करता हूं और हम नोटिस करते हैं यहां पर हमारे पास सिंपल 3 वैल्यूज है, 2012, 2013 एंड पे 2022। सो अगर मैं इस 2022 को क्लिक करके सिंपल ओके अनचेक कर दूं एंड देन ओके कर दूं, तो अब डेटाबेस में जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो 2 इयर्स की ही पॉपुलेट हुई है।
समटाइम जब आप फिल्टर एरिया में आते हैं और आपके पास इस तरह से ऑप्शन हो लिस्ट में भी इनकम्प्लीट एंड लोड मोर, तो आप ये ख्याल रखिएगा कि चूंकि डाटा पूरी तरह से पॉपुलेट नहीं हुआ है इसके कैशे के अंदर, इसकी हिस्ट्री के अंदर, तो आपने इस मैसेज को अंडरस्टैंड करते हुए लोड मोर बटन पर जरूर क्लिक करना है ताकि 100% डाटा वंस एक्सप्लोर हो जाए, एंड देन उसके बाद जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो डिसीजन आप ले सकते हैं। सिमिलरली एक और एक्टिविटी करते हैं। लेट्स मान के चलते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम है और मैं इस डेट ऑफ बर्थ से एज एक सेपरेट कॉलम पे आउटपुट लेना चाहता हूं। एजिंग की रिक्वायरमेंट हर इंडस्ट्री में, हर डेटाबेस में रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप फोन बैंकिंग में काम करते हैं और आप डैशबोर्ड डिजाइन करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि कस्टमर ने किसी भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेट कंप्लेन की है और आप उस कंप्लेन के लिए उनसे टाइम मांग रहे हैं कि हम 7 डेज में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरेट करेंगे फॉर एग्जांपल, और आपको रिवर्ट होंगे, आपकी तरफ रिवर्ट होंगे, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो एजिंग यानी टुडे की कंप्लेन में से प्रॉब्लम की रिजॉल्व डेट के बिटवीन का जो इंटरवल आता है, जो नंबर ऑफ डेज आते हैं, इट्स सिंपली कॉल्ड एजिंग। सिमिलरली अगर आप सेल्स में काम करते हैं और आपकी इन्वेंट्री मार्केट के अंदर मौजूद है, लाइक आप की प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आप सेल करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स आप कैश ऑन डिलीवरी है, यानी आप को जब प्रोडक्ट मिलेगी शॉपकीपर आपको उसी वक्त पेमेंट करेगा। कुछ इन्वेंट्रीज आप क्रेडिट पे भी देते हैं, लाइक आप 15 डेज में पेमेंट कर दें, 10 डेज में पेमेंट कर दें, डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज है। तो अगर कस्टमर ने आपको 10 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है, लेट्स एग्जांपल, तो उसकी कितनी एजिंग ओवर हो चुकी है, राइट? तो एजिंग का कॉन्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। सेम डेट ऑफ बर्थ से मुझे देखना है कि कंपनी में स्टाफ को में जो लोग काम करते हैं उनकी एज एक्चुअल में है क्या। डेट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं ऐड कॉलम से, बिकॉज के एज मुझे एक सेपरेट कॉलम पे आउटपुट चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप एक सेपरेट कॉलम पे आउटपुट चाहेंगे तो आप ऐड कॉलम में मौजूद एरियाज को या टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। और यहां से मैं क्लिक कर रहा हूं एज के एरिया पे, सो आप देख सकते हैं एक सेपरेट कॉलम पे एज पॉपुलेट होगी, बट यहां पर एज इन डेज में पॉपुलेट हो रही है। सो हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इन ईयर्स में। सो इट मीन्स कि हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस कॉलम की। ऐसा करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म के टैब में जाते हैं, ड्यूरेशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, टोटल ईयर्स पे क्लिक करते हैं। सो ये डाटा हमारा नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप डेसिमल्स नहीं चाहते तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर एक डेसिमल चाहते हैं तो अगेन आप राउंड के ऑप्शन में 1 डेसिमल बता सकते हैं। और इवन अगर वैल्यूज यहाँ पर 38.76 है और आप चाहते हैं वैल्यू ऊपर की तरफ राउंड ऑफ हो जाए, लाइक 39 के तौर पर शो करे, 56 तो 57 शो करे, 45 है तो 46 शो करे, या इवन अगर आप डाउन करना चाहते हैं कि 58 38 है तो 37 शो करे, 56 है 0.8 तो 57 55 सॉरी शो करे। तो इन डिसीजंस को या अपने डाटा को चेंज करने के लिए अगेन ट्रांसफॉर्म के टैब में राउंडिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। राउंड अप आपके नंबर्स को ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करेगा, लाइक 38 को 39 बना देगा, 56 को 57 बना देगा। राउंड डाउन 38 को 37 बना देगा, 56 55 बना देगा, डिफरेंट वैल्यूज। और अगर आप राउंड बताते हैं तो सिस्टम को बता सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ डेसिमल्स अगर चाहिए तो 1 या 2, और अगर नहीं चाहिए तो 0। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट डेसिमल्स में आमतौर पे 2 डेसिमल्स देखे जाते हैं। ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो इस सिचुएशन में मैंने चूंकि 1 डेसिमल बताया जो कि एक्चुअली मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल ओके करते हैं। सो इस स्टाफ की एजिंग 38.8 है। इट मींस के 38 ईयर्स, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स इसे हो चुके हैं कंपनी के साथ काम करते हुए। अगर आप कॉलम की पोजीशन को डेट ऑफ बर्थ के बराबर में ले जाना चाहें तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कॉलम की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो अगर आप जब भी न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे, ख्याल रखिएगा कि पावर बीआई में और इवन पावर क्यूरी में वो लास्ट में जनरेट होते हैं। और अगर आप कॉलम की फॉर्मेशन या पोजीशन चेंज करना चाहें तो यस कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सो वंस जो भी एक्शंस हमने परफॉर्म किए, देन फाइनली हम अब होम के टैब में आ रहे हैं एंड देन क्लोज एंड अप्लाई के मेथड को यूज कर रहे हैं और हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। सबसे पहला एक्शन हमने पावर क्यूरी के जरिए डाटा की क्लिनजिंग के एक्शंस को परफॉर्म किया। ये मेथड हमने इसलिए किया क्योंकि जब आमतौर पे डेटाबेस हमें मिलती है या हम किसी डैशबोर्ड को डिजाइन करने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर वो डाटा अनक्लीन अनऑर्गेनाइज है और वो जब तक शेप में नहीं आएगा तब तक आप उसकी बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं बना सकेंगे।
अगर वो डाटा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है तो डेफिनेटली हम ये सारे स्टेप्स को अवॉइड करेंगे एंड देन डाटा को फाइनली पावर बीआई डेस्कटॉप पे लाकर डायरेक्टली विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, डाटा को शेप करना, डाटा को मसाज करना, उसकी क्लेंजिंग परफॉर्म करना एंड देन उसे पावर बीआई डेस्कटॉप तक लेकर आना ताकि आप अपनी रिपोर्ट्स को बेहतर तौर पे डिजाइन कर सकें। ये सारे एक्शन हमने पावर क्यूरी में क्यों सिखाए, बिकॉज के नेक्स्ट टाइम जब हम उसे गार्बेज डाटा दोबारा से एक्सेल डेटाबेस में डिफाइन करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे तो जितनी भी एक्टिविटी हमने लास्ट 1 आवर में परफॉर्म की है, डाटा सिर्फ सिंगल क्लिक पर रिफ्रेश बटन प्रेस करने पर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होकर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी सिचुएशन में कोई एक्शन क्लिनजिंग का परफॉर्म करना भूल गए और आप चाहते हैं कि दोबारा से आप डाटा की क्लिनजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करें, तो अब पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी में जाने का मेथड क्या है। तो होम के टैब में हमारे पास ट्रांसफॉर्म डाटा का एरिया मौजूद है जहां से आप डाटा की क्लिनजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी पावर क्यूरी में दोबारा से जा सकते हैं एंड जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मुझे बजट का टेबल नजर आ रहा है। अगर मैं पेरोल डेटाबेस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम हमारी डेटाबेसेस और जो भी एरियाज हमने जो एक्शंस हमने परफॉर्म किए वो अप्लाइड स्टैप पे नजर आ रहे हैं। इन अप्लाइड स्टैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 इज सोर्स। तो फ्यूचर में जो भी डेटाबेस में आप डाटा नया इंटर करेंगे और आप रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे तो पावर बीआई सबसे पहले सोर्स पर जाकर डाटा को गेट करेगा। यानी इसका सोर्स क्या है, एक्सेल डॉट वर्कबुक फाइल डॉट कंटेंट। और आपको मालूम है कि डेस्कटॉप से मैंने पेरोल डेटाबेस एक्सएलएस फाइल को लुकअप किया है। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि फ्यूचर में मान के चलें कि अगर इस फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप से मैं डिलीट करके, यानी जो ओरिजिनल डेटाबेस एक्सेल है, अगर मैं एक्सेल को डेस्कटॉप से डिलीट करके डी ड्राइव में स्टोर कर दूं और जब मैं यहां आकर रिफ्रेश बटन प्रेस करूंगा तो सिस्टम हमेशा डेस्कटॉप पर जाकर फाइल को सर्च करने की कोशिश करेगा जो कि डेफिनेटली उसे मिसिंग मिलेगी और डाटा पॉपुलेट नहीं होगा या यहां पर रिफ्रेश नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सोर्स के एरिया पे क्लिक करके इसे एक नई लोकेशन बता दूंगा लाइक ब्राउज के जरिए। तो हम इस एक्शन को परफॉर्म करके देखते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर डिसीजन ले सकें। अज्यूम करते हैं कि मेरी डेटाबेस डेस्कटॉप पे पेरोल डेटाबेस के नाम से है और मैं टेम्पररी इसे इस फोल्डर से कट करके ई ड्राइव पर एक लोकेशन पे पार्क कर लेता हूं। आप देखिए ये डेटाबेस लास्ट में पेरोल डेटाबेस में नजर आ रही है। और अब अगर मैं पावर क्यूरी पर आकर जस्ट रिफ्रेश बटन प्रेस कर रहा हूं तो सबसे पहला स्टेप डाटा को डेस्कटॉप से लुकअप करने की कोशिश कर रहा है और एरर दे रहा है कि कुड नॉट फाइंड द फाइल। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चूंकि हमारी या तो फाइल का नाम चेंज हो गया है या फाइल की लोकेशन चेंज हो गई है और हमें पता है कि अब उसका अपडेटेड नेम या अपडेटेड लोकेशन क्या है, बट हमें सिस्टम को एक दफा एजुकेट करना होगा। और ऐसा करने के लिए मैं सोर्स के स्टार के बटन पे क्लिक कर सकता हूं बिकॉज के हमने समझा था कि स्टार हमें अलाउ करता है कि आप किसी भी डाटा को या जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किए उनकी करेक्शन कर सकते हैं। मैंने स्टार पे क्लिक किया और ब्राउज की विंडो मेरे पास ओपन हुई। इस सिचुएशन पे मैंने ब्राउज की हेल्प लेते हुए सिस्टम को बताया कि ई ड्राइव में लास्ट में पेरोल डेटाबेस नाम की एक फाइल है, जस्ट उसे सिलेक्ट करें एंड देन ओके एंड देन ओके। आप देखें कि अब चूंकि एक नई पाथ नई लोकेशन उसे मिल गई है, डाटा रिफ्रेश होकर हमें नजर आना शुरू हो गया, राइट। तो उस डेटाबेस में हमें टेबल्स और शीट्स मिली थी। आपने नोटिस किया था, मैंने आपको बताया था कि टेबल और शीट होंगी तो आपको शीट या टेबल में से चूज करना था। यहाँ देख सकते हैं हमें पेरोल बजट और शीट, ये सारी चीजें नजर आ रही है। नेक्स्ट सेक्शन नेविगेशन, लाइक ये डाटा एक्सप्लोर हो रहा है, लेकिन इस डाटा एक्सप्लोरेशन में हम नोटिस कर रहे हैं कि डाटा की टाइप सिस्टम ने खुद रिकॉग्नाइज नहीं की है। यहां पर मिसिंग है लाइक ABC123, हर कॉलम की डाटा टाइप ABC123, यानी सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैं चेंज टाइप यानी थर्ड स्टेप को देख रहा हूं तो सिस्टम ने मैक्सिमम डाटा को अंडरस्टैंड करते हुए डाटा कॉलम में डाटा की टाइप को प्रेजेंट कर दिया। बट समहाउ इसे कुछ प्रॉब्लम्स स्टिल नजर आ रहे हैं जहां हम सिस्टम को फर्दर एजुकेट करेंगे। रिमूव टॉप रॉ, सिस्टम 4 टॉप से रॉस को रिमूव कर रहा है। उसके बाद हमने रिमूव फर्स्ट रो एज अ हेडर क्रिएट की थी। फिर हमने ब्लैंक सेल्स को रिमूव, डाटा टाइप सिस्टम ने खुद मैनेज की। टॉप से ब्लैंक रॉ हमने रिमूव की थी। कॉलम की स्पेलिंग को रीनेम किया था एम्प्लॉय आईडी को। जो कॉलम रिमूव करना था सीरियल नंबर हमने रिमूव किया।
उसकी डाटा टाइप को ऑर्गेनाइज किया, लाइक जेंडर में मेल एंड फीमेल को हमने करेक्शन किया। तो आप जो भी एक्शन परफॉर्म आपने किए हैं उन तमाम को सिस्टम ने यहाँ पर नोट किया है, और अगर आप उन्हें देखना चाहें कि ये एक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं या किस तरह से वर्किंग हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेश करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि डाटा सोर्स से रिकॉर्डेड कॉलम तक, रीऑर्डर कॉलम तक के तमाम स्टेप्स को पहले परफॉर्म करेगा एंड देन उसके बाद डाटा पावर बीआई डेस्कटॉप पे लेकर आएगा। अच्छा, सम टाइम अगर आपको लगता है कि रिप्लेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल रिप्लेस वैल्यू क्या है, रिप्लेस वैल्यू 1 क्या है, आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो आप इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं तो हम देख सकते हैं कि रिप्लेस वैल्यू 1, यानी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने क्या था, रिप्लेस वैल्यू, और आगे लिख दिया लाइक 1। सिमिलरली रिप्लेस वैल्यू 1 में हमने क्या किया था, हम रीनेम का मेथड यूज कर रहे हैं और हमने इसे कर दिया रिप्लेस वैल्यू लाइक फीमेल। तो नेक्स्ट टाइम एज अ डेवलपर जब आप अपनी इन क्यूरी सेटिंग्स को देखेंगे तो बेहतर तौर पे आप जज कर पाएंगे कि कौन सा एक्शन आपने कहाँ लिया था और एक्चुअली वो एक्शन है क्या। तो जैसे रिमूव रीनेम कॉलम, आपको नहीं पता चल रहा कि कौन से कॉलम को रीनेम किया बाहर देखने से, लेकिन अगर आप इसके कॉलम को सेट कर दें कि रीनेम कॉलम एक्चुअली था कौन सा, तो बेहतर तौर पर डिसीजन ले सकेंगे कि आपने एम्प्लॉय नेम के कॉलम को एक्चुअली आपने वो एक्शन परफॉर्म किया था, राइट। तो ये बेस्ट होगा, आप इसको बेहतर तौर पर डिसीजन ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पावर क्यूरी के अंदर आप मैक्सिमम डाटा का जो प्रीव्यू देखते हैं स्टेटस बार से, आप नोटिस करें कि 999 रॉस आप मैक्सिमम दे सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि 1000 रॉस मैक्सिमम नजर आती है, लेकिन ओरिजिनली जो डेटाबेस आपकी मौजूद है, चाहे वो मिलियंस ऑफ रॉस की हैं, आपने जो भी क्लेंजिंग के एक्शंस परफॉर्म किए हैं वो उन मिलियंस ऑफ रॉस के ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ प्रीव्यू बेशक आपको 999 या 1000 रॉस ही नजर आएंगी, लेकिन जब आप क्लेंजिंग परफॉर्म करेंगे तो वो आपके इंटायरली कॉलम, इंटायरली डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स डेटाबेस में जितने भी हैं वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो एक्शंस हमने यहाँ पर परफॉर्म किए, टेक्निकली पावर क्यूरी इसके बैकएंड पे इसकी सोर्स लिखता रहता है, जिसको टेक्निकली हम एम लैंग्वेज कहते हैं। सो अगर आप एम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो होम के टैब में एडवांस एडिटर पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो एक्शंस आपने परफॉर्म किए थे बैकएंड पे इसकी सोर्स कोड मौजूद है। अगर आपने कभी एक्सेल के अंदर मैक्रोस पे काम किया है या उसके बारे में जाना है और आपने एक्सेल में रिकॉर्डिंग के थ्रू मैक्रोस डेवलप किए हैं, तो आपको पता होगा कि जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं बैकएंड पे एक्सेल उसके वीबीएल लैंग्वेज लिखता रहता है। तो सॉर्ट ऑफ पावर बीआई की जो लैंग्वेज है वो एम लैंग्वेज है। पावर बीआई का जो डाटा स्ट्रक्चर है, रॉ, कॉलम, प्राइमरी, फॉरेन की, आप डिफरेंट टेबल्स के रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, ज्वाइंट्स बना सकते हैं। तो इसका जो आर्किटेक्चर या जो इसका एनवायरनमेंट है वो एसक्यूएल एनवायरनमेंट है। तो पावर बीआई का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एसक्यूएल स्ट्रक्चर है। पावर बीआई को अगर आप क्लाउड पे पब्लिश करते हैं अपने डैशबोर्ड को शेयर करने के लिए, रिपोर्ट को शेयर करने, जिस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप अज्यूर क्लाउड के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड का नाम अज्यूर है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो भी एक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं एक्चुअल में वो यहाँ पर बैक एंड पे उसने लिखे में। इस फेस में हम बहुत ही अर्ली हैं, बेसिक्स हैं, तो आप इन कोड एरिया में कोई चेंजिंग्स नहीं कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा यहाँ तक आने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वंस आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे, ट्रेनिंग में इंगेज रहेंगे, तो आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप इन कोड के साथ कैसे करेक्शन कर सकते हैं एज पर द नीड, तो उनके क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं डन के बटन पर क्लिक कर रहा हूं और चूंकि ये डाटा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया और हमने फर्दर एक्टिविटीज कर ली, सो हम होम के टैब में क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और पावर बीआई डेस्कटॉप में आ गए हैं। सो डाटा वंस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हमें नजर आ रहा है।